बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करेंगे। एक मिथ है, एक सोच है कि वो डिस्ट्रिक्ट या वो इलाके जहाँ पर मोस्टली जो है वो आसपास देहात ज़रा लगते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए लोग हमें बड़े कम नज़र आते हैं, या वहाँ पर लोग ऐसे होते हैं कि जो कवानीन उन ट्रैफिक के कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। यही मिथ, यही सोच लिए आज के इस प्रोग्राम में हम फील्ड में बढ़ेंगे, जानेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो है वो कितनी संजीदगी के साथ लोग उसको चीज़ को लेकर चल रहे हैं या उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आखिर पर मैं कोशिश करूंगा कि डीटीओ साहब से भी बात करें और उन चीज़ों के हवाले से जाना जाए, ख़ास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका हसूल हो, फिर उसकी शफाफियत हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। डीटीओ साहब होंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिन्योट में इस वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए कोशां नज़र आती है। इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो है वो इंचार्ज अल्ताफ़ साहब भी मौजूद हैं और इनके साथ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अली साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और ये चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं, ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि उन कवानीन पर जो है वो अमल दरामद किया जाए और कोई भी एक ऐसा शख्स जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके गिर्द जो है वो फिर घेरा तंग किया जाए। और ना सिर्फ पहले हमने ये चीज़ देखी कि फैसलाबाद तक एक जो है वो ट्रैफिक कवानीन को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाया जाया था, बल्कि चिन्योट अगर वो देही इलाका है, शहरी इलाका है, तो वहाँ पर भी जो है वो चेक किया जाता है। क्या हुआ अल्ताफ़ साहब, क्यों रोका गया? अस्सलाम वालेकुम भाई, इनकी फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा, फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है। बाकी चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि हमने बाज़ दफ़ा एक केस में देखा है कि उस शख्स ने बैक पे नंबर प्लेट तो लगी हुई होते हैं बाइक की, लेकिन फ्रंट पे नहीं। सर, फ्रंट पे भी नंबर प्लेट ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो सेफ सिटी का सिस्टम आ गया पूरे पंजाब में, तो आपकी बाइक खड़ी है, सामने कैमरा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कैमरा, तो कैमरा कैसे कैप्चर करेगा अगर उसका वायलेशन वो कर रहा है, फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, जब से सेफ सिटी प्रोग्राम आया तो हर चीज़ इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेफ सिटी प्रोग्राम जब से सख्ती के साथ अमल हो रहा है उसके बाद पूरा कैसे भाई? जी शुक्र है। क्यों रोका गया आपको, वजह बताइए आपको। सर ये नंबर प्लेट की वजह से। वो क्यों नहीं लगवाई थी? सर अभी लगवाते हैं नंबर प्लेट। ऐसे लगवाते हैं, इसमें क्या कार्रवाई फर्दर जो है वो? इनका ट्रैफिक का एक कोड होता है 24 नंबर, जिन पे नंबर प्लेट नहीं होती या ब्रोकन नंबर प्लेट होती है उसमें इनका चालान होगा और इनको 2000 फाइन हम इशू करेंगे। 2000 फाइन भी होगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप देखिएगा कि अगर वायलेशन हो रही है, वायलेशन कर रहे हैं तो उस पर जो है वो अमल दरामद करते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये अब चीज़ ज़रा देखिएगा कि वहाँ पर एक हादसा पेश आया है, अगर वहाँ पर आप देख सकें वो बाइक गिरी है और ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा कि उस बाइक को फिर जो है वो ट्रैफिक के एहलकारों ने जाकर वहाँ से रेस्क्यू किया है। अच्छा, ऐसे हादसा जब रुनुमा होते हैं या ऐसे वाक़यात जब रुनुमा होते हैं तो इसमें एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जिस शख्स ने हेलमेट पहना हुआ होता है वो दूसरों की ज़िंदगियाँ सेव करता है, वो दूसरों की ज़िंदगियाँ सेव करता है और ज़ाहिर सी बात है अपनी भी लाइफ वो सेव कर रहा है। इससे जो है जब वो हादसा रुनुमा होता है और दूसरे लोग भी फिर महफूज रहते हैं अगर उन्होंने जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल किया हुआ होता है। अच्छा, मैं चूँकि बहुत दफ़ा ऐसे हमने केसेस देखे हैं, ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जिसमें एक शख्स जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर रहा है, हेलमेट पहन रहा है, प्रॉपर जो है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उसकी एज जो है वो ड्राइविंग की है, तो फिर जो है वो ये चीज़ें होती हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हमारे जाने के कट मार के चले गए, हम अच्छे से आ रहे हैं। अच्छा, हेलमेट वगैरह आपने पहना हुआ? हाँ जी, आराम से आ रहे हैं। उसने जान के ऐसे कि हम सीधा आ रहे थे, उसने हमें टेक किया तो कट मार के चले गए। ओवरटेक किया? जी ओवरटेक किया। ये पास करे कुछ नहीं कर सकते, कैसे हमारी फोर्स है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ट्रैफिक पुलिस को ज़रा देखो और देखना चाहिए, हम बोल भी आ रहे रोको रोको, उसने रोका नहीं, फिर चले गए। तो उसमें कुछ करो हमारे, इसमें हमारे तो गलत जान चले जाती, इसमें क्या था हमारा। दोस्त हमारे साथ कुछ खड़े हैं और जिनको अभी मैं आपको दिखा भी रहा था कि इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और वो ये कह रहे हैं कि भाई ओवरटेक लोग कर रहे हैं, वो रैश किस्म ड्राइविंग जो है वो कर रहे हैं जिस वजह से ऐसे हादसा रुनुमा होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर एक छोटी सी बात समझने की जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि रैश ड्राइविंग अगर हो रही है, अगर जो है वो आप वो एक होती है ना कि हुल्लड़बाजी दौरान ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो आप खुदारा इस चीज़ को समझिए कि आप अपनी भी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे के लिए भी आप जो है वो एक बड़ा मसला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, एक बड़ा मसला जो है वो बन रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि एक बड़ी मुस्बत चीज़ है, वो होना बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर अब लोग खड़े हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने लेन से जो है वो पीछे रुकना है और इस चीज़ को भी इंश्योर करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ ही अल्ताफ़ साहब, मैं एक चीज़ जो जानना चाहूँगा वो ये है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हवाले से भी लोगों में जो है वो थोड़ा सा उनको अवेयर करने की ज़रूरत है।
जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जगह छोड़नी है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो उससे क्रॉस कर सकें। वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो बाइक्स अपनी जो है वो उस पर आकर लाइन पर आकर खड़ी कर देते हैं। तो क्या इस पर भी अब चालान होगा? जी बेशक इस पे भी चालान होगा। इसमें एक स्पेसिफिक कोड होता है लाइन लेन की खिलाफ वर्जी, जिसमें स्टॉप लाइन लेन होती है, रोड पे रोड मार्किंग होती है, उसमें दो सफ़ेद लाइनों के दरमियान जो वक्फा होता है उसको एक लेन कहते हैं। इस तरह ये देखें चिनियोट में 2 लेन वाले रोड इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लाइन लेन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, जो स्टॉप लाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करता है उसमें भी कार्रवाई होती है। एक स्पेसिफिक कोड है, 8 नंबर कोड होता है, उसमें हम हर गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हर गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो बाकायदा चालान उनको किए जाते हैं, बाकायदा चालान की एक्टिविटी? जी सर, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मोटरसाइकिल अगर लाइन लेन की खिलाफ वर्जी करता है या स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 2000 फाइन होता है। 2000 उस पे भी? उस पे भी 2000। मोटरसाइकिल की हर वायलेशन पे, हर कैटेगरी जो वायलेशन की कैटेगरीज है, हर वायलेशन पे 2000 फाइन है। अगर कार है, जीप है, कैरी डब्बा है भी जो है वो फिर गाड़ियाँ जो भी है उन पे भी उनको 3000 फाइन होता है। कार उनको गाड़ी को अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करते हैं तो 3000? जी सर, गाड़ी को 3000 है। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जिस तरह इसमें आ जाता है मज़दा LTV गाड़ी होती है या उसमें हैवी ट्रैफिक आ जाती है, बस है, कोस्टर है, तो उनको 10,000 रुपये फ़ाइन है इसका। 10,000? उनको 10,000 फ़ाइन है। साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वो बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि भाई अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर आप जो है वो उस लेन जहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है जब गाड़ी को रोका जाता है तो आपने उससे पीछे खड़े होना होता है। अगर उस पर आके आप खड़े हो जाते हैं तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी पर जो है वो बाकायदा आपको चालान भी होता है, जुर्माने भी होते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आगे भी बढ़ने वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस चिनियोट कोशां है लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को वो लोग जो वायलेशन कर रहे हैं उनको चालान करने के हवाले से। बहरहाल एक साहब को यहाँ पर रोका गया है, क्या वजह है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर ये 1 वे आ रहे थे। अच्छा, वन वे आ रहे हैं। हाँ। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइम है। अच्छा साईं भाई क्या करते हैं? सैम भाई, मैं इधर मैं अपना ड्यूटी करता हूँ इसमें सिविल डिपार्टमेंट में। सिविल डिपार्टमेंट में? गवर्नमेंट जॉब है? नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सिविल है, प्राइवेट जॉब। तो आपको रोका गया, कह रहे हैं कि आपने वायलेशन की है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं, वायलेशन तो मैंने की। वायलेशन की हाँ, है, violation मानते हैं की ये है। बात, हाँ। कन्फेस करते हैं हाँ, अपनी गलती? हुई है। हाँ हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आगे से डट जाते हैं, कहते हैं नहीं ये मैंने तो गलती की नहीं है। नहीं ये गलत लोग करते हैं। पुलिस वाले जो है हमारे भाई हैं, इनके साथ जो है ना कोऑपरेट करना चाहिए। कोई भी अगर आप किसी भी मतलब लॉ की जो है वो अपना लॉ तोड़ते वायलेशन करते हैं तो आप उनके साथ, आवाम को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करे और उस चीज़ को ख़त्म करे। ये बड़ी एक अच्छी, एक जाहिर सी बात है कि ज़िम्मेदार शहरी होने की सबूत दे रही है भाई जो हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि अगर वायलेशन हो रही है या कोई वायलेटर है या उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और अगर उसको चालान होता है, रोका जाता है, उसको वार्न किया जाता है, तो बजाय इससे उलझने के वो उन चीज़ों को कन्फेस करे कि मेरी गलती है, मैं इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो है वो उनको भी मैं चाहूँगा कि बुलाया जाए। तकरीबन 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं एक ही बाइक पे बैठे। जी सर, वो भेजा है कांस्टेबल को, वो लेके आ रहा है। अच्छा ठीक है। इन बाइक का भी क्या होगा? इनका 1 वे का चालान होगा सर। ठीक है, कितना चालान होगा? 2000 फाइन होगा सर इन्हें। अच्छा 2000। साइकिल की हर कैटेगरी का जो है ना, हर वायलेशन का जो है, मोटरसाइकिल की हर वायलेशन का 2000 फाइन होता है सर। 2000 फाइन हर वायलेशन? हर वायलेशन का होता है सर। अच्छा, मैं चूँकि ये बात बड़ी जानना ज़रूरी है, अभी तो ये एक बच्चा आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देखिएगा कि इसी एक लड़के ने इस एक बाइक पर जो है वो 4 लड़के बिठाए हुए थे। अच्छा, क्या नाम है दोस्त साहब? काशिफ। अच्छा काशिफ, कितने स्टूडेंट आपने अपने साथ दोस्त बिठाए हुए? 4। 4 लोग आप बैठे हुए थे? हाँ जी। तो ये डेली ऐसे आते जाते हुए? हाँ जी ऐसे। तो ये तो आप भी ज़िंदगी खतरे में, उन लोगों की भी ज़िंदगी खतरे में। बताओ। नहीं कोई मसला नहीं। गलत कर रहे हो जी। इंचार्ज साहब एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी इनको रोका गया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की है कि भाई हमारे लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, तालीमी इदारों में जाके बाकायदा ट्रैफिक की अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें फिर समझते नहीं है कि अब कुछ लोगों को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब ये बच्चा है, अब ये इन चीज़ों को समझ सकता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक हादसा रुनुमा होता है तो उससे जो है ये 4 इसने अपने साथ बैठाए हुए थे, उनकी ज़िंदगी भी खतरे में, और रोड पे जो और लोग चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में।
जी सर है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वर्क कर रहे हैं। आपको हेलमेट की वायलेशन दिखाई है, उसमें हम तकरीबन 99% कामयाब हो चुके हैं। अब ये वन वे की वायलेशन है तो इसमें भी तकरीबन आलमोस्ट 90% हम इसको कवर कर चुके हैं। और स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट का एक इनको फेवर ये जाती है कि स्टूडेंट का चालान जो है वो फिल वक्त स्कूल टाइम में बंद है सर। स्कूल टाइम में हम इनको बुलाएंगे, वार्न करते हैं, लेकिन वार्न करने का एक स्पेसिफिक जो महकमे की तरफ से हमें तरीका दिया गया है वो ये है कि हम इनकी बाइक बंद कर देंगे, इनके खिलाफ फ़ाइन नहीं करेंगे, इनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनसे एक स्टैम्प पेपर पे हलफनामा लेंगे कि आप अपने बच्चे का, एक तो वो जो हमारा अंडर एज परमिट जारी हुआ है वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, एक तो अपना वो बनवाएं, पहले स्मार्ट कार्ड बनवाएं, स्मार्ट कार्ड के बाद वो लर्निंग परमिट बनवाएं, और लर्निंग परमिट के बगैर किसी बच्चे को कोई बाइक ना दें। ठीक है, आप अपने एहलकार को इनको हैंडल करें। इन भाइयों को रोका गया, मैं इनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। क्या वजह बनी भाई, क्यों रोका गया है? सर ये इधर से वन वे वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मेडिसन, तो इसके लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी, ये चाय इधर पीने के लिए हटे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। और चाय पीने आए हैं? जी हाँ जी, वो तो कह रहे हैं आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो। इधर से ही आए हैं हम। अच्छा, क्या इनका प्रॉपर क्या बनता है? सर ये इस तरफ से जा रहे थे तो इन्होंने कहा है कि हमने हॉस्पिटल जाना है, तो ये वहाँ से वापस टर्न लेकर आए हैं। तो आप अगर उधर से वापस टर्न लेंगे तो आपको यू टर्न लेकर रॉन्ग वे बनेगा। रॉन्ग वे बनेगा, तो इसलिए हमने इनको रोका है। तो ये कह रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल जाना है। अभी क्या इस वायलेशन पे क्या होगा? इस वायलेशन पे क्या? सर इस वायलेशन पे इनका चलान होगा, फाइन, वन वे वायलेशन जो हो गए, और अगर अदरवाइज़ अगर FIR भी हो सकती है। और यार तक हाँ, इसकी बात FIR तक है। आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की जो तरमीम हुई है उनके तहत आप सीधा इधर चाय पीने के लिए। वो कह रहे हैं भाई आप पर FIR भी हो सर सकती है। मेरी बात सुने ना, इधर से हम सीधे आ रहे हैं, इधर चाय पीने के लिए रुके हैं। अब ये रॉन्ग वे बनता है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इधर हम चाय पीने आए हैं, ये कैसे रॉन्ग है? सर वो ये है कि अगर आप इस साइड से आए हैं ना, तो अगर आपने टर्न लेना तो आपने फ़ौरन जो है ना, जो जहाँ पॉइंट है ना वहाँ पर रुकना था, लेकिन आप आगे गए हैं, वहाँ से आप यू टर्न गलत वन वे पर हैं। हाँ, जगह से आ रहे थे आप? नहीं, इधर से ही सारा इधर से आए, इधर चाय पीने के लिए रुके। चाय वाला ये ठेला, इनकी बाइक का देखें कि बाइक की सिमत किस तरफ है। ये भी बात है ना, ये तो बेटा इधर भाई देखें ना, इधर खड़ी, मेरी बात सुने, इधर खड़ी करनी है तो इधर ही होना है ना। क्या होगा इनकी कार्रवाई फर्दर क्या होगा? फर्दर ये है कि इनका चलान होगा चालान होगा, कितना होगा? 2000 रुपये, क्योंकि 2000 कह रहे हैं चालान। ओ सर मेरी बात, मैं तो ये देखो, अब वो भी तो उधर देखो, उधर देख, नहीं इधर देखे ना, ये रोका गया, उनको रोका गया, इधर रोका उनको भी रोका गया, आपके पीछे खड़े हैं उनको भी रोका गया है। अच्छा, ये इंचार्ज साहब हैं, इनकी तरफ से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स और खड़े हुए थे, इनको भी रोका गया, इनसे भी बात करेंगे। वन वे होता है क्या वजह बनी सर, क्यों इनको रोका? सर, ये वन वे आए हैं। अच्छा, वन वे आ रहे हैं और हाँ, मुझे ये फ्रंट नंबर चीज़ें- प्लेट भी नहीं है इनकी। और ये जो पीछे एक साहब इन्होंने बिठाया हुआ है बड़ा, हाँ। उसने वो पानी वगैरह भरने जा रहे हैं, लेकिन ओवरलोडिंग या इस तरह के कुछ मोटरसाइकिल कमर्शियल व्हीकल तो नहीं है, लेकिन इस तरह यूँ सामान लेके बैठना जिस तरह बाकी पब्लिक को मसला बने, ये गलत बात है। ये गलत बात हाँ, ये गलत है। है। वो कह रहे हैं कि रॉन्ग वे आप आ रहे थे रॉन्ग। जी जी, ये इधर हॉस्पिटल जाना था, पानी भरना था। अच्छा, पानी भरने जी जी। अच्छा, वो अब मुझे बात वो बता रहे हैं कि रॉन्ग वे जो आ रहे हैं उनके खिलाफ बाकायदा हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, और अगर जो रॉन्ग वे आता है उनको चालान भी हम कर रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो इधर से आए हैं, हॉस्पिटल से ड्यूटी कर रहे थे, पानी भरना था, उधर से आए। अपनी कार्रवाई कंटिन्यू करें। हमने हमारा मत दिखाने का मकसद आपको ये था कि एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हैं जहाँ पर तासुर ये दिया जाता है कि मोस्टली आसपास जो है वो देहाती ज़रा एरिया लगते हैं, लोगों को अभी जो है वो अवेयरनेस नहीं है। लेकिन बिल्कुल वायलेशन होती है, यही नहीं है कि 100% आप चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, वायलेशन ज़रूर होती है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है, एक मुस्बत चीज़ है कि कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है, लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हो रही है। फिर आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, वो बाइक्स हों, वो गाड़ियाँ हों, सबके घेरा तंग है जो कानून की वायलेशन कर रहा है, और ख़ास तौर पर गाड़ियाँ जिनमें जो है वो ड्राइवर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये बाइक को रोका गया है, क्या वजह बनी, क्यों इनको रोका गया? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ सर। अच्छा, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। जी सर। कितना फाइन होगा? 5000 होगा। 5000 सीट बेल्ट ना पहनने? यस प्लीज। सर 5000 खाली सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से फाइन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? बस ऐसा ही है जी, फ़ैन जो है ना वो ठीक है, अभी
पे कर देंगे कोई हाँ मसला हाँ नहीं? पे कर देंगे, कोई नहीं, वैल्यूएशन किया तो पे कर देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इल्ताफ साहब एक ज़रा मुझे चीज़ बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने बात किया कि भाई 5000 का फ़ाइन है, पे करना पड़ेगा, तो ये लोगों में अवेयरनेस इस हवाले से आ रही है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वाकई भाई एक वायलेशन जो है या कानून की खिलाफ वर्जी जो है उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको चीज़ को ठीक करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन केस क्या कि बहस करना या ये कहना भाई कि आज के टाइम में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तकलीफ दे, अगर आप उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करें तो कभी जो है वो ये चीज़ें नहीं होगी कि भाई किसी को खामखा फाइन। नहीं सर, जब से ये फ़ाइन की रेशियो अपना फ़ाइन की रकम बढ़ी है ना, फ़ाइन की रकम में इजाफा हुआ है। जिस तरह पहले कार का होता था 750 रुपये का सीट बेल्ट का चलान, अब से हो गया 5000। एक बार पहले से तकरीबन दिसंबर 4 से ये हुआ है, दिसंबर 2025 से। तो उस वक्त से अब तक जो है ना ये रेशो जो है ना सीट बेल्ट की वो बहुत कम है। आप खड़े हैं हम लोग, तकरीबन 100 में से आपको तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ मिलेंगी विदाउट सीट बेल्ट, अदरवाइज़ हर बंदा सीट बेल्ट पहन के रखता है। ये सिर्फ फ़ाइन के बढ़ने की वजह से लोगों में एक खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। और वैसे भी मुआशी लिहाज से भी देखो कि 5000 बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। सीट बेल्ट बांधना एक छोटा सा अमल है, एक छोटा सा अमल है, सिर्फ 2 सेकंड का अमल है। अगर हम लोग वो नहीं करते, सेफ्टी भी हमारी अपनी है, तो उस हवाले से सीट बेल्ट अगर जो नहीं पहनता उसको 5000 फ़ाइन होता। अच्छा आप ये चीज़ मान भी रहे हैं कि 5000 जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है आज के टाइम में, और वाकई बहुत ज़्यादा अमाउंट है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, तो वो फ़ाइन इतना बढ़ने के बाद अब वो वायलेटर्स जो है वो कम हुए हैं आपके? बिल्कुल जी, फ़ाइन बढ़ने के हिसाब से वायलेटर की तादाद जो है ना वो बहुत काफ़ी कम पाई जाती है। हम अभी चेक कर रहे हैं, रेशो चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक ना हम कर लेते हैं, सर्वे टाइप कर लेते हैं, तो 10 गाड़ियाँ रोकेंगे, 10 में से हमें एक आध आदमी मिलेगा जिसका सीट बेल्ट नहीं होगा। पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे थे तो हमने शायद ये सोचा था कि चिन्योट जहाँ पर लोग हैं ज़रा देही इलाका लगता है, लोग ज़रा इन चीज़ों को कोई इतना संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन मैं दूर दराज तक जहाँ भी नज़र दौड़ा रहा हूँ मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं, और कई बाइक्स तो ऐसे भी गुजरी हैं जिसमें जो है वो आगे जो चला रहा है उसने भी हेलमेट पहना हुआ, जो पीछे बैठा हुआ उसने भी जो है वो हेलमेट पहना हुआ। ये सर सारा जो है ना सिस्टम, ये हमारी जो है ना विंग एक हमारा ट्रैफिक एजुकेशन का, ये सारा सेरा उनके सर जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जाके, अली रज़ा शाह साहब हैं हमारे ट्रैफिक एजुकेशन के इंचार्ज, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे जाके प्रोग्राम्स किए हैं, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, अपना लारी अड्डास पे जाके और पब्लिक मकामात पे जाके, जहाँ पे भी उनको 4 लोग इकट्ठे मिलते हैं, किसी चौक में जाके, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे जाके हर जगह पे उन्होंने प्रोग्राम किए हैं ट्रैफिक आगाही मुहिम पे। जब से ये हमारे चलान बढ़े हैं उससे पहले उन्होंने एक बाकायदा सेमिनार्स किए हैं लोगों के। इसमें आप ये भी समझते हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि ट्रैफिक की आगाही देना भी, जिसमें वो मैसेज कन्वे हो ताकि जो है वो वायलेशन कम से कम हो सके। जी, एक तो लोगों में खौफ का, चलान का खौफ था, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है ना चिन्योट का, उसका बहुत बड़ा काम है। उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। देखिए हम लोग खड़े हैं, चारों तरफ हम चौक में नज़र दौड़ाएंगे, आपको कोई बंदा विदाउट हेलमेट नज़र नहीं आएगा, कोई बंदा 100 में से कोई एक आधा आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी ट्रैफिक पुलिस की। चीज़ मैं जो दिखाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक्चुअली जेब्रा क्रॉसिंग है, क्योंकि अब सिग्नल ग्रीन होने से पहले ही हमने ये जगह छोड़नी है। मैं आपको मुख्तसर से ये दिखाता चलूँ कि ये जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग है, और बड़ी अच्छी चीज़ है, लोग इसको समझ रहे हैं कि भाई आपने जेब्रा क्रॉसिंग पर भी खड़े नहीं होना, जेब्रा क्रॉसिंग से भी पीछे आपने खड़े होना है, ताकि जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले लोगों के लिए उनको चलने में आसानी और किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल मैं आपकी नज़र ये चीज़ें सारी दिखाना चाहूँगा कि मोस्टली इस वक्त जो लोग गुजर रहे हैं वो लोग हेलमेट उन्होंने पहना हुआ है, और कोई ऐसा हमें शख्स नज़र नहीं आता। ये हार्डली कोई 100 में से एक आध बंदा हो जिसने हेलमेट ना पहना हुआ हो। अदरवाइज़ चिन्योट में एक बड़ी इनकलाबी बात है, डेफिनेटली इसको इनकलाबी बात ही कहा जा सकता है कि चिन्योट में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ट्रैफिक के वायलेटर्स ना होने के इवन दो बराबर हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि फैसलाबाद में इवन तो हमें मिल जाते हैं वायलेशन करने वाले, लेकिन चिन्योट जिसको हम ज़रा कहते हैं कि जी ये देही इलाका है, यहाँ पर देहात ज़्यादा है, एक पिंड गाँव है, वहाँ पर हमें यह नज़र आ रहा है कि भाई चीज़ें बड़ी बेहतर हैं ट्रैफिक के हवाले से, और ट्रैफिक कवानीन को बड़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। बहरहाल मैं कोशिश ये करूँगा कि वो अभी अब दिखा भी आपको रहे हैं कि जो चलान इस वक्त है या चलान जो है वो अब कर रहे हैं, चूँकि उनकी वायलेशन थी तकरीबन 5000 जो है वो उनको फ़ाइन हुआ है, और 5000 सिर्फ सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से हुआ है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ा
क्लियर मैसेज है कि भाई अगर आप मामूली से भी वायलेशन करते हैं तो उस पर जो है वो कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई जाहिर सी बात है कि फिर 5000 सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से होगी। अब इस चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है और इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर जो इस वक्त सिटी एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट के हवाले से और ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने आपके चलान करना ज़रूरी है, जितना वॉलेटर्स को पकड़ना ज़रूरी है, उतनी जो है वो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है कि अगर कोई वॉलेटर है तो उसके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। हमारे साथ जो है वो इस वक्त सेक्टर इंचार्ज नवाज साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर बताइएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या इस वक्त हालात सूरत हाल हैं, आपको जो ये एरिया सिटी का ख़ास तौर पर मिला हुआ है। मैंने एक चीज़ चूँकि ऑब्ज़र्व की है कि लोग खुद से जो है वो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वायलेशन कम हो रही हैं। मज़ीद भी आप समझते हैं कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, मज़ीद भी चीज़ों को ठीक करने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम सीएम साहबा की हदायत के मुताबिक और आजी साहब की हदायत के मुताबिक हम ट्रैफिक कवानीन पे पाबंदी करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले हमने लॉ इम्प्लीमेंटेशन करवाने से पहले लोगों को ब्रीफ किया है। स्कूल कॉलेजेस में जाकर हर फोरम पे जाके हमने लोगों को बताया है कि अगर आप वायलेशन करेंगे तो हम उस पर हम आपको टिकट देंगे। और जब हमने लोगों को ब्रीफ कर दिया तो उसके बाद हम वायलेशन टिकट जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों का बिहेवियर और अपने फोर्स का बिहेवियर और मुरार आप करने के लिए हमने बॉडी कैम लगाए हुए हैं, ताकि कोई बंदा हमसे ना मिसबिहेव करे और ना ही कोई हमारा पुलिस का जवान किसी अवाम के बंदे से मिसबिहेव करे, ताकि एक स्मूथ जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो भी रहे और कानून की अमलदारी भी जारी रहे। सारी चीज़ें जो है वो उसमें कवर हो सके। जी बिल्कुल। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो ये है कि ना अब ट्रैफिक एहलकार आपसे रिश्वत ले सकेगा और ना आपसे मिसबिहेव करेगा, क्योंकि अब जो है वो उनकी बॉडी पर इस तरह के कैमरे जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिनसे अब होगा ये कि जो वो बिहेव आपके साथ कर रहे होंगे, जो बातचीत कर रहे होंगे, वो बाकायदा जो है वो उसको हेड ऑफिस में मॉनिटर किया जा रहा होगा। और आपसे अगर किसी किस्म की रिश्वत तलब करते हैं या पैसे लेते हैं तो उस हवाले से भी वो उनकी बराह रास्त रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी और बाद में उनकी इस हवाले से सरजनश भी हो सकती है। सर बॉडी कैम के हवाले से मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक अगर ट्रैफिक एहलकार जो इस वक्त एक नाके पे खड़ा है या एक जगह पर खड़ा है वो मिसबिहेव करता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अब रिश्वत की सूरत में पैसे तलब करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होके हेड ऑफिस तक जाएंगी। इसमें ना असल में जो बात है ना कि पब्लिक का जो हमारे साथ रवैया है या हमारा पुलिस का जो पब्लिक के साथ रवैया उसको मॉनिटर करने के लिए ये बॉडी कैम लगाए गए हैं। इसका असल मकसद ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ना तो रिश्वत तलब कर सकता है, ना ही किसी के साथ मिसबिहेव कर सकता है। जो वायलेशन होगी उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं और उस पर जब चलान टिकट जारी करते हैं तो बंदे का भी वो मतलब सेटिस्फाइड होता है कि वाकई मैंने वायलेशन की है और उस पर मुझे टिकट मिला है। किसी पुलिस ऑफिसर ने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया और मेरा जो चलान हुआ है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है। इसमें ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि जितनी कार्रवाई है अकॉर्डिंग टू लॉ ही हो रही है। अच्छा, इसमें क्या आपके डिपार्टमेंट के अंदर, चूँकि आप इंचार्ज हैं, ये चीज़ें अब बेहतर बता सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट के अंदर क्या कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं इस बॉडी कैम के थ्रू कि अगर आपका एहलकार किसी से रिश्वत तलब कर रहा है या अगर आपका एहलकार किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है तो इनके थ्रू जो है वो उस एहलकार के खिलाफ जो है वो फिर कार्रवाई? जी बिल्कुल, इसका मकसद भी यही है कि जब अगर कोई मिसबिहेव करता है या कोई ऐसा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है जिसकी मतलब पब्लिक जो हमें शिकायत करती है तो हमारा जो ऑफिस है उसमें ये रिकॉर्डिंग हम उधर सेव रखते हैं। तो अगर कोई बंदा हमें आकर शिकायत करता है तो हम उसका प्रॉपर जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिशमेंट भी करवाते हैं और उसको मतलब जो भी उसका हक बनता है कानून के मुताबिक उस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाती है। इन बॉडी कैम का मकसद ये है कि ना कोई एहलकार जो नाके पर खड़ा है वो आपसे रिश्वत तलब कर सके और ना ही आम शहरियों के साथ जो है वो मिसबिहेव किया जा सके, क्योंकि लोगों का ये शिकायत थी कि ट्रैफिक एहलकार हमसे जो है वो रिश्वत भी तलब करते हैं, हमसे जो है वो मिसबिहेव भी करते हैं। तो उसका अब हल जो है वो हुकूमत पंजाब ने इन बॉडी कैम की सूरत में जो है वो निकाला है। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने 3 ब्रेक्स की उसमें हमने बड़े डिटेल से आपको ये चीज़ बताई है कि इस वक्त चिन्योट में जो है वो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से जो है वो किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस हमें मुतहरिक नज़र आती है। और पर्सनली जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, ना सिर्फ मैंने खुद देखी बल्कि आप लोगों को भी एक चीज़ दिखाई कि मैं आने से पहले शायद यहाँ पर ये सोच रहा था, क्योंकि एक मिथ एक तरह की बन जाती है जहनों में कि जी जहाँ पर ज़रा देही इलाका ज़्यादा हो तो वहाँ पर लोगों के लिए अब ट्रैफिक कवानीन को उनको एजुकेट करना, उनको उनकी एजुकेशन देना एक बड़ा टफ मरहला होता है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो एक चीज़ से एक के मुतल्लिक जो है वो एजुकेटेड ही नहीं है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हमें उन कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से जो है वो ट्रैफिक कवानीन के अमल दरामद करने के हवाले से कहीं ना कहीं खला नज़र आता है। लेकिन वो तमाम जो मैंने चीज़ें सोची थी या वो जो हम जहनों में मिथ थी वो यहाँ पर आकर गलत साबित इस तरह हुई है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोग हेलमेट पहने हुए हैं। और बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ भी मुझे ये देखने को मिली कि ना सिर्फ बाइक पर आगे बैठा शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है बल्कि पीछे बैठा शख्स भी जो है उसने भी हेलमेट किए हुए। ऐसे भी मैंने जो है वो बाइक सवार देखी हैं। अच्छा, इससे हटकर अगर जो है वो गाड़ियों की बात की जाए तो अभी तक हमारे नॉलेज में ये चीज़ ही नहीं थी कि अगर हम ज़ेब्रा एक जो है वो सिग्नल पर रुक रहे हैं तो हमने जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी बाइक गाड़ी खड़ी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ से लोगों ने गुजरना है। और ये चीज़ यहाँ पर भी मैंने देखी है, बहुत एक पॉजिटिव चीज़ थी कि लोग जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी समझ रहे थे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे गाड़ी रोक रहे थे। यानी लोग अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो है ये चीज़ बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो फिर वो शिकवा करते हैं कि मुझसे मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुझे जो है वो फ़ाइन कर दिया गया, जुर्माना कर दिया गया, तो वो करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगली दफ़ा के लिए वो अवेयर रहे, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। बहरहाल हमने आपके सामने कार्रवाइयाँ रखी। अब इन्हीं चीज़ों की मैं जो है वो कंक्लूजन लेना चाहूँगा। हमारे साथ DTO साहब मौजूद हैं, खुरम शहजाद साहब, इनसे मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। खुरम शहजाद साहब, क्या इस वक्त सिनेरियो देख रही हैं? एक चैलेंजिंग जगह थी नो डाउट कि जहाँ पर भी अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कदरे जो है वो एजुकेशन की तरफ कम हैं तो वहाँ पर उनको फिर पूरी एक तसलसल से उनको गाइड करना, उनको एजुकेशन देना, उनको बाकायदा ट्रेनिंग देना, फिर उन पर सख्ती करना एक बड़ा टफ टाइम होता है, एक बड़ा जो है वो इसको एक टफ चीज़ समझा जाता है। कैसे आपने टैकल किया, किस सिनेरियो में, किस स्टेज पर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और आगे जो है इसने क्या क्या चीज़ें ठीक कर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो चिन्योट के अंदर वाकई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल देहाती एरिया भी है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारा जो एजुकेशन यूनिट है, अली रज़ा ट्रैफिक वार्डन है मेरे पास, उसने बहुत स्ट्रगल की। वो हर स्कूल में, हर कॉलेज में वो खुद गया, मुझे भी उसने बुलवाया, DPO साहब हमारे गए। शायद आपको इल्म हो, चंद दिन पहले फास्ट यूनिवर्सिटी में हमने RPO साहब को भी दावत दी थी, वो भी आए थे। हमने तमाम जगहों पे जाके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से अब हमारे डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर तकरीबन 95-96% लोग इस पे फॉलो कर रहे हैं और हेलमेट पहन रहे हैं, कानून की वायलेशन कोई बंदा भी नहीं कर रहा। तो मज़ीद हमारी कोशिशें जारी हैं जी, इंशाल्लाह चलता रहेगा जी। आप ये समझते हैं कि मज़ीद आप लोगों की कोशिशें जारी हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए? खुरम शहजाद साहब, एक मैं चीज़ जानने के लिए जो है वो जानना चाहूँगा भी से, और इस पर मैंने बात भी की कि एक बड़ी बेहतर चीज़ है जहाँ पर अगर आप लोगों को चालान हो रही हैं, जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई सख्ती की जाए, चलाने की जाए, उतनी ज़रूरी इसकी एजुकेशन भी तो है ना। जिस तरह भी अपनी बात की कि हम इस हवाले से भी तगोदौ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर 50 पे खड़ी है तो हमें 100 पे लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि एक तालीमी इदारे से बच्चा अगर पास आउट होकर निकल रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रैफिक कवानीन है, इन पर मैंने इम्प्लीमेंट करना है, अमल दरामद करना है, अगर मैं नहीं करता तो मुझे ये फ़ाइन जो है वो। ये ऑलरेडी आप पहले ये बात कर चुके हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारा बेशक ये जाती एरिया, ये बिल्कुल आप ठीक है कहा आपने। हमारा एजुकेशन यूनिट हर अदारे में जा रहा है, हर स्कूल में जा रहा है, हम छोटे लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। जिस जगह पे भी है हम तो जाकर एजुकेट करते हैं, वो हमको बताते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, आप मेहरबानी करें, हेलमेट इस्तेमाल करें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा और भी जो भी वायलेशन है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल बताते हैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी इसको करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारी काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वायलेशन की वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। वो भी कम हुई है। और बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट की अगर बात की जाए,
चूँकि जैसे ही सख्ती होती हम देखते हैं, जैसे ये चीज़ देखते हैं कि भाई सख्ती बढ़ रही है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस हवाले से जो है वो ज़रा कोशान नज़र आ रही है, तो फिर हम ये भी देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जो होते हैं वहाँ पर आवाम का रश ज़रूर होता है। तो पहले से रश बढ़ा है और फिर इन चीज़ों को किस तरह मॉनिटर किया जा रहा होता है, किस तरह प्रोसेस होता है, क्योंकि मिथ ये भी है, इस पर भी मैं आपसे जो है वो कंक्लूजन लेना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि फ़लाँ बंदे की अगर कॉल करवाई जाए या फ़लाँ बंदे से कहलवाया जाए तो अगर मैं उस टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं, ड्राइविंग टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उन पर पूरा नहीं भी उतरता तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक तो मुझे ख़ास तौर पर रश हवा के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और उसके बाद जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से कितना वो शफाफ तरीके से उस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है, उस पर भी थोड़ा सा जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। वाकई पहले हमारी ये सूरत हाल थी कि चंद एक लोग हमारे पास आते थे लाइसेंस बनवाने के लिए, या मुख्तलिफ़ पॉइंटों पे हम लोग खुद नाके लगवा के लोगों से चेक करते थे, फिर उनका लाइसेंस बना के देते थे। जब से ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक ये हमारी एक मुहिम शुरू हुई है, तो इतना ज़्यादा बर्डन हुआ है कि यकीन माने कि कंट्रोल से बाहर थी आवाम, और हर बंदा इसी बात पे लगा हुआ था हमें लाइसेंस बना के दें, जल्द से जल्द बना के दें। फिर हमारे डिप्टी साहब चन्योट की तरफ से खसूसी काविश उन्होंने की, और हमने LTV टेस्ट जो एक माह में हम 3 लेते थे, पहले 3 सवार, अभी हमने वो 6 कर दिए हैं। हर सवार और मंगल को भी होता है टेस्ट हमारा। उसके अलावा एक हमारा HTV टेस्ट होता है आखिरी सवार को, उसको भी हमने डबल कर दिया है, यानी कि वो सवार को भी होता है और लास्ट 29 तारीख को भी होता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज भी आप देख लें जो टेस्ट हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अभी रश कम है, सिर्फ ये वजह है कि हमने 2 टेस्ट शुरू किए हुए हैं। तो उसके अलावा बाकी मोटरसाइकिलों के, कारों के, वो भी हम टेस्ट रूटीन में स्केजुअल है। आखिरी वो मेरे क्वेश्चन का एक पॉइंट रहता था कि सिफारिश के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कल्चर नो डाउट हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सिफारिश का कल्चर जो है वो हर मुआशरा सोसाइटी में ऑलमोस्ट पाया जाता है। तो फिर उस चीज़ को ख़ास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिस पर मैं पर्सनली नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई रियायत होनी चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी बाइक लेकर रोड पर निकल रहे हैं, आपकी जान है, दूसरे लोगों की जान है, तो इस पर तो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सिफारिशी कल्चर को फिर किस तरह डील कर रही है ट्रैफिक पुलिस चन्योट? जी अल्लाह के फजल करम से मैं आपका भी ये जो कंक्लूजन है इसको ज़रा ठीक कर लूँ कि सिफारशी कल्चर इस वक्त हमारे पास ज़ीरो है। ऑनलाइन सिस्टम है, हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, लाहौर से हम लोग ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। कोई माइका लाल बगैर ट्राई देने के लाइसेंस नहीं ले सकता। मैं खुद लाइसेंसिंग अथॉरिटी हूँ चन्योट में, अगर मैं अपना भी लाइसेंस बनवाऊँ तो मुझे भी ट्राई देनी पड़ेगी। वो सिफारशी कल्चर वो ख़त्म, ज़ीरो। जो बंदा आएगा वो जिसकी मर्जी सिफारिश हो वो ट्राई देगा तो लाइसेंस बनेगा, ट्राई के अलावा उसका लाइसेंस नहीं बन सकता, वो जो मर्जी करता है। ट्राई होगी फिर ही लाइसेंस, फिर ही होगा। बल्कि अल्लाह के फजल करम से मैं चैलेंज करता हूँ डिस्ट्रिक्ट चन्योट के अंदर कोई एक माइका लाल हाथ खड़ा करके ये कह दे कि मैंने बगैर ट्राई के लाइसेंस दिया है, नामुमकिन है। DTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बाकायदा वो चैलेंजिंग की बात कर रहे थे कि चन्योट में कोई भी एक ऐसा शख्स सामने आए जो कहे कि मैंने लाइसेंस बनवाया है लेकिन उसका चालान, उसका जो है वो ड्राइविंग टेस्ट मैंने नहीं दिया। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें हमें बताई कि किस तरह इस प्रोसेस को शफाफ किया जा रहा है, किस तरह इस प्रोसेस को जो है वो शफाफ बनाया जा चुका है और किस तरह फिर ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट, एजुकेशन, फ़ाइन, इन चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को जज़ अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।